Hello students, myself VN Singh from Solid Technology and this is my 6th lecture. अभी तक मैंने जो लेक्चर दिया है उसमें मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशंस, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एरर्स इन मैनेजमेंट पर मैंने डिस्कशन किया है। आज हम काइनेमेटिक्स पर डिस्कशन करेंगे, रेस्ट एंड मोशन पर। तो रेस्ट एंड मोशन का में जो स्टडी करना है उसमें बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, जर्क, पोजीशन वेक्टर, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, मोशन इन ए प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके अंडर आता है हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट रीच एंड चेंज ऑफ फ्रेम। इस सब पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम रेस्ट एंड मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि रेस्ट एंड मोशन में हमें क्या पढ़ना है। तो रेस्ट एंड मोशन में आता है कि व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन। कहता है इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पासेस देन वी से इट इज एट रेस्ट, एंड इफ ए बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विथ टाइम इट इज सेड टू बी इन मूविंग, इन मोशन। सो जैसे कोई पुस्तक यहाँ रखा हुआ है, कोई बुक हमारे रूम में टेबल पर रखा हुआ है, तो समय के हिसाब से उसको कोई छू नहीं रहा है, उसको हट नहीं रहा है, तो हम कहेंगे कि वो तो रुका हुआ है, वो तो रेस्ट में है। सो हमारे रिस्पेक्ट में जब हम रूम में हैं तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रूम है। इस रूम के रिस्पेक्ट में जो रखा हुआ है, टेबल पर जो किताब रखा हुआ है, पुस्तक जो रखा हुआ है, वह रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, दैट इज इन रेस्ट। जब वो मूव कर रहा है, लेकिन जब फ्रेम के टाइम के साथ जब चेंजेस करता है तो हम कहते हैं कि मोशन में है। अगर हम चंद्रमा पर चले जाएं, व्हाट विल फाइंड, चंद्रमा पर जाने के बाद जब हम पृथ्वी की ओर देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि पृथ्वी इटसेल्फ इज मूविंग और उसके साथ टेबल कुर्सी जितने हैं सब कुछ चेंज कर रहे हैं। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑफ सुपर इम्पोर्टेंस। ट्रेन में आप मूव कर रहे हैं, ट्रेन में मूव कर रहे हैं, हम क्या पाते हैं कि हमारा जो ऊपर में जो रैक पर जो रखा हुआ है वो सामान जब हम रूम बोगी में है, उसी बोगी में है, तो देखते हैं वो नहीं मूव कर रहा है, रुका हुआ है, दैट इज एट रेस्ट। लेकिन जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारा ट्रेन है तो रेस्ट में है, लेकिन जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब ग्राउंड हो जाता है तो हम पाते हैं कि दैट इज इन मूविंग, ट्रेन इज सेल्फ मूविंग। जब हम ट्रेन में हम बैठे हुए हैं तो ट्रेन में अगर हम बैठे हुए हैं तो ट्रेन का पूरा बोगी जो हमारा मूव कर रही है, लेकिन हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब है तो मूव, दैट इज एट रेस्ट। लेकिन जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब ग्राउंड होता है तो हम पाते हैं कि दैट इज इन मूविंग कंडीशन। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सुपर इम्पोर्टेंस इन एक्सप्लेनिंग मोशन एंड रेस्ट। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कम टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। What is distance? What is displacement? Say 2 points are there. Say one man starts from a, एक आदमी ए से शुरू करता है, बी तक चलता है, मॉर्निंग वॉक में निकला है, उसने पाथ 1 फॉलो किया है, दूसरी बार गया है तो इस तरीके का तीसरा पाथ फॉलो किया है, फिर एक बार पाथ 2 जो है जो शॉर्टेस्ट है, एंड दिस जस्ट ज्वाइनिंग है ए टू बी इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन। सो दिस वन इज अ पाथ 2। व्हाट विल हैपन, व्हाट विल फाइंड, हम लोग क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि 1 लंबा दूरी है, 3 पाथ 3 जो है ये और लंबा दूरी है, लेकिन पाथ 2 जो है दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से बी के बीच में, दिस वन इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड बोथ आर मीटिंग पॉइंट ए एंड बी टू द इन ए स्ट्रेट लाइन, विथ ए स्ट्रेट लाइन। सो हम पाते हैं कि 2 इज द शॉर्टेस्ट। तो 1 एंड 2 जो हुआ इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, घूम टहल के पहुंच रहा है, यहाँ भी अलग अलग घूमते हुए पहुंच रहा है। सो इसमें दोनों में डिस्टेंस है, इसमें भी डिस्टेंस है, इसमें भी डिस्टेंस है, इसमें भी दूरी है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है। इसमें भी दूरी है लेकिन इसमें डायरेक्शन है। पाथ 2 में शॉर्टेस्ट है, कहाँ है, ए के स्टार्ट पॉइंट से ये जो पाथ जो है उसके एंड पॉइंट पर हम पहुँच रहा है। सो डायरेक्ट ए से बी की ओर पॉइंटिंग है। सो हम पाते हैं कि दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट, वेयर एज 1 एंड पाथ 3 इज डिस्टेंस। सो इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, ए से बी जो शॉर्टेज जा रहा है, जो डायरेक्ट टेंडिंग टुवर्ड्स, इसमें डायरेक्शन है, दिस वन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पाथ 2 इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेयर एज 1 एंड 3 इज ए स्केलर क्वांटिटी।
इसलिए कि ए से बी की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट. Now we are going to see some more. One question is there. Here A से B की ओर है, बहुत सा पाथ मिला हुआ है. दो कहना है कि which statement is true for distance and displacement. Distance and displacement. Distance is greater than displacement. Great distance is equal to displacement. Distance is greater or equal to displacement, और distance is less than displacement. तो हम पाते हैं कि जितने भी पाथ हैं सब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये भी ही है, विच इज डिस्प्लेसमेंट. तो जितना पाथ सब बड़ा है, तो ये तो से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये तो नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा. अब सवाल होता है डिस्टेंस इज ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट, यस इट इज़ ओके. लेकिन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यस ये भी ठीक है. तो हम क्या पाते हैं तीसरा में, डिस्टेंस इज ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. सो दिस वन इज करेक्ट. सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. One and old man moves on a semicircular path of radius 40 meter. If he starts at the end A of a track, एक ट्रैक है सेमी सर्किल है, उसमें A से B की ओर स्टार्ट करता है और इसका रेडियस जो है 40 मीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस जो 40 मीटर है. तो कहता है कि यहाँ से A से B पर चलने पर वो जो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो डिस्टेंस कितना हो रहा है, यहाँ से इस ओर चल रहा है, तो डिस्टेंस हाफ सेमी सर्किल टोटल का होता है. परिधि सर्कमफेरेंस ये है 2πr होता है, लेकिन हाफ है तो πr हो जाएगा. तो उसका कवर डिस्टेंस सेमी सर्किल का πr हो गया, हाफ परिधि. सो 3.14 इंटू 40m हो गया. सो कम टू 125.6 मीटर, दैट इज इक्वल टू 126 मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना रहा है, ए से बी की ओर आर, यहाँ भी आर है 2r हो गया. तो 2 ए बी इज 2r इज 2 इंटू 40 बराबर 80 मीटर. सो डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ए से बी की ओर डायरेक्शन उसका होगा. लेकिन रेशियो हमको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का. तो रेशियो क्या होगा, πr हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया टोटल πr, एंड डिस्प्लेसमेंट 2r, आर कट गया π/2. सो डिस्प्लेसमेंट रेशियो इज π/2. नाउ वन क्वेश्चन इज वन, एक व्हील है जो रोटेट करता है, यहाँ पी पॉइंट है. कहता है कि पी पॉइंट ऐसा आगे बढ़ रहा है कि पी पॉइंट यहाँ पर पहुँच रहा है, ऊपर P1 पर पहुँच रहा है, P बढ़ करके P1 पर पहुँच गया. तो कहता है कि PQ और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, पॉइंट P एंड P1 के बीच का डिस्टेंस निकालिए और एंगल निकालिए. कैसे निकलेगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से जब यहाँ मूव करेगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ हाफ रोटेशन हुआ, तो P से Q तक जो बढ़ करके आया, ये कितना हो गया दूरी, आधा हाफ सर्किल हो गया. हाफ सर्किल माने परिधि सर्कमफेरेंस हो गया 2πr, 2πr का आधा, दैट इज πr, PQ बराबर πr, एंड P डैश Q क्या हुआ, r एंड r 2r हो गया. सो P P डैश जिसमें एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के बराबर क्या होगा, वेक्टर PP बराबर PQ प्लस QR, QP डैश हो गया. सो PP बराबर √² πr² हो गया, अब प्लस 2r² का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू यहाँ r² कॉमन ले लीजिए, बाकी बच गया πr² प्लस 4. दिस इज द रिजल्ट. PP डैश का डिस्टेंस हो गया, दिस वन इज द डिस्टेंस हो गया PP डैश का. डायरेक्शन क्या हो गया, tan थीटा बराबर 2π, यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, दैट इज 2r बटा πr, r कट गया, इसलिए 2/π. दिस वन इज द एंगल. दिस इज ऑल ओवर द टुडे लेक्चर. हम लोग फिर आगे मिलेंगे जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड भी बहुत प्रकार के होता है. स्पीड में इंस्टेंटेनियस स्पीड है, उसके बाद एवरेज स्पीड है, वेलोसिटी में भी डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एक्सेलरेशन में भी डिस्टेंस, एवरेज एक्सेलरेशन में भी एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों आएगा इसमें भी. फिर जर्क है, जर्क क्या होता है इस पर हम लोग डिस्कशन करें. जैसे ट्रेन में हम चल रहे हैं, ट्रेन में सामान रखा हुआ है, एकाएक ट्रेन रुकती है तो जर्क लगता है. जर्क लेकिन उसमें थोड़ा सा मूवमेंट आ जाता है सामान में, जो सामान रखा हुआ उसको दैट इज नोन एज जर्क. फिर पोजीशन वेक्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और बाकी फिर फॉलोइंग सब इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. टिल दैट थैंक यू वेरी मच.